अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना का रिश्ता भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे दिलचस्प अध्याय है। यह रिश्ता दोस्ती, स्टारडम के बदलाव और आपसी सम्मान की कहानी है। इसे हम तीन मुख्य भागों में समझ सकते हैं। एक, फिल्म आनंद 1971। सुपरस्टार और नया कलाकार। जब ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म आनंद बनाई तब दोनों की हैसियत में जमीन आसमान का अंतर था। राजेश खन्ना देश के पहले और इकलौते सुपरस्टार थे। लड़कियां उनकी गाड़ियों की धूल से मांग भरती थीं। अमिताभ बच्चन उस समय एक फ्लॉप और संघर्ष करने वाले अभिनेता थे। रिश्ता। इस फिल्म में राजेश खन्ना आनंद बने और अमिताभ बाबू मोशाय। सेट पर राजेश खन्ना एक बड़े सीनियर की तरह थे और अमिताभ उनका बहुत सम्मान करते थे। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही, लेकिन राजेश खन्ना के साथ साथ अमिताभ के गंभीर अभिनय की भी जमकर तारीफ हुई। 2, फिल्म नमक हराम 1973। स्टारडम का बदलना। 2 साल बाद दोनों दोबारा ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म नमक हराम में साथ आए, लेकिन इस बार समीकरण बदल चुके थे। इसी साल अमिताभ की जंजीर रिलीज हो चुकी थी और वो एंग्री यंग मैन बन चुके थे। नमक हराम में अमिताभ का किरदार और उनका अभिनय राजेश खन्ना पर भारी पड़ गया। बदलाव। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना को समझ आ गया कि उनका सुपरस्टार का दौर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री पर राज करने के लिए तैयार हैं। 3, असली जिंदगी में उनका रिश्ता कैसा था। कंपटीशन, प्रतिद्वंद्विता। दोनों के बीच एक अनकही टक्कर, राइवलरी थी। राजेश खन्ना का स्वभाव थोड़ा अहंकारी माना जाता था और वो सेट पर देर से आते थे, जबकि अमिताभ बेहद अनुशासित, टाइम पंक्चुअल थे। स्टारडम हाथ से जाने की वजह से राजेश खन्ना के मन में अमिताभ को लेकर थोड़ी कड़वाहट आई थी। आपसी सम्मान। इन सब के बावजूद दोनों एक दूसरे की प्रतिभा की इज्जत करते थे। अमिताभ बच्चन ने हमेशा खुलकर कहा कि सुपरस्टार शब्द सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना के लिए बना है, हमारे लिए नहीं। राजेश खन्ना का बड़प्पन। अपने आखिरी दिनों में राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि जब उन्होंने नमक हराम में अमिताभ का काम देखा था तभी वो जान गए थे कि उनका उत्तराधिकारी सक्सेसर मिल चुका है। निष्कर्ष, समरी। साफ शब्दों में कहें तो फिल्मों में जैसे आनंद में उनकी दोस्ती अमर थी, लेकिन असल जिंदगी में वे बहुत गहरे दोस्त नहीं थे, बल्कि दो ऐसे महान कलाकार थे जो एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को अच्छी तरह जानते थे। उनका रिश्ता आदर और स्वस्थ प्रतियोगिता का था। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना, ये दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जहां राजेश खन्ना ने इंडस्ट्री को सुपरस्टारडम का असली मतलब सिखाया, वहीं अमिताभ बच्चन ने महानायक, मेगास्टार की परिभाषा लिखी। आइए इन दोनों अभिनेताओं की पूरी फिल्मी यात्रा, इंडस्ट्री जर्नी को सीधे और स्पष्ट शब्दों में समझते हैं। 1, राजेश खन्ना की इंडस्ट्री जर्नी, द राइज एंड फॉल ऑफ फर्स्ट सुपरस्टार। राजेश खन्ना काका का दौर एक ऐसा तूफान था जिसे भारतीय सिनेमा ने न उससे पहले कभी देखा था और न उसके बाद। शुरुआत, स्ट्रगल। राजेश खन्ना ने 1965 में ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट जीतकर फिल्मों में एंट्री की थी। उनकी पहली फिल्म आखिरी खत 1966 थी। द मिरेकल एरा 1969-1971। साल 1969 में आई फिल्म आराधना और दो रास्ते ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने लगातार 15 सोलो हिट फिल्में दी, जो आज भी एक अटूट रिकॉर्ड है। क्रेज और स्टारडम। उनका क्रेज ऐसा था कि लड़कियां उनकी सफेद कार को चूमकर अपनी मांग लाल कर लेती थी। लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। आनंद, कटती पतंग, सच्चा झूठा और सफर जैसी फिल्मों ने उन्हें अमर बना दिया। गिरावट, द डिक्लाइन। 1970 के दशक के मध्य में जब समाज का मिजाज बदला और लोगों को पर्दे पर रोमांस से ज्यादा गुस्सा, एक्शन पसंद आने लगा, तो राजेश खन्ना का रोमांटिक जादू धीरे धीरे कम होने लगा। उन्होंने बाद में अवतार और अमृत जैसी फिल्मों से शानदार वापसी भी की, लेकिन वो पुराना दौर वापस नहीं आ सका। 2, अमिताभ बच्चन की इंडस्ट्री जर्नी, स्ट्रगल से महानायक बनने तक। अमिताभ बच्चन की यात्रा जीरो से हीरो और फिर सदी के महानायक बनने की वो दास्तान है जो हर किसी को